हेलो। नेक्स्ट हमारा रह गया था, जो हम कोशिश वाज इनक्वलिटी कर रहे थे, इसमें हमारा कुछ पार्ट रह गया था। हमने प्रूफ कर लिया था। हमने समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे, जिसमें हमने इसकी वैल्यू लेके आ गए थे एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे ए था मेरा समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर, ठीक है। बी था मेरा समीशन आई इक्वल टू 1 to n, टू भी मल्टीपल में था, ए आई बी आई, ठीक है। प्लस सी मेरा था समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन है एक्स ए आई प्लस बी आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू थी, सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू थी। तो अगर मैं एक रियल नंबर एक्स इक्वल टू ले लूँ माइनस बी बाई 2a, जहाँ पे ए मैं ले लेती हूँ ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 ले लिया, इसका मतलब बी माइनस 2 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 हो जाता तो इनफाइनाइट हो जाता, तो रियल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 एक ऐसा रियल नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रियल नंबर ले लिया एक्स इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2। अब ये इक्वेशन हर एक्स के लिए ट्रू है, तो इस इक्वेशन में मैं एक्स की ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मैंने किया था एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं पुट करती हूँ एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बाई 2a इंटू बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसिल एक, तो क्या बना बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस ये बना बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्या बचेगा, ये 1/4 है, ये 1/2 है, तो क्या बचेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे देखूँ, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्चुअल में बी स्क्वायर बाई 4, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो बी स्क्वायर बाई 4 से बड़ा क्या रहेगा सी, और ये ए जो नीचे था उसको इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ई, यानी कि बी स्क्वायर बाई 4 ए सी से छोटा होगा, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू ए सी। अब मैं यहाँ पे बी की, ए की, सी की सबकी वैल्यू पुट करती हूँ। बी की वैल्यू थी मेरी 2 समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू, ए की वैल्यू थी समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर, बी की वैल्यू थी, सी की थी समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, ठीक है। इसका इस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर किससे छोटा हो गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, रूट ले लेती हूँ, दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, वर्गमूल ले लेती हूँ। मैं दोनों तरफ मैं वर्गमूल ले लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वर्गमूल लूँगी तो ये तो आ जाएगा, ये पावर 2 तो हट जाएगी, और यहाँ पे मोड ऑफ ए आई बी आई हो जाएगा, ये पावर 2 सब में से हटा देती हूँ, सिर्फ सॉरी यहाँ पे हट जाएगी ओनली, तो मोड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होल पावर 1/2, यहाँ पे भी होल पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे भी ये मोड आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, ये मेरी क्या आ गई, कोशिश वाज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मिन्कोवस की इनइक्वालिटी। मिन्कोवस की इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसमें हमें प्रूफ करना है समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू होगा समीशन आई इक्वल टू 1 बी आई का स्क्वायर की 1/2 प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई का स्क्वायर की होल 1/2। हमें ये प्रूफ करना है ए आई बी आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के लिए इसका 1/2 प्लस इसका इनका शो करना है, जहाँ पे वहीं A1 A2 ये जो n टेपल बन रहा है, an बिलोंग्स टू r टू द पावर n, B1 B2 Bn बिलोंग्स टू r टू द पावर n, ठीक है। अब हम ये प्रूफ करना है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, समीशन i इक्वल टू
1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ये क्या आ जाएगा, सब इसका एक्सपेंशन कर दिया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n, ये हो गया ए आई स्क्वायर प्लस 2ai bi प्लस bi स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका अलग अलग कर देते हैं, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर प्लस में इसको पहले लिख लूँ, समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर प्लस 2 समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई। और ये अभी हमने कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि इसकी वैल्यू क्या है, हमने अभी पढ़ा था समीशन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ ए आई बी आई। ठीक है, हमने अभी ये पढ़ा है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या था, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2। सिमिलरली समीशन आई इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 ये बी आई का स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, ये हमें पढ़ा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किससे छोटी कर दूँ, ए आई इसकी वैल्यू, और ये क्या है, ये एक्स, ये वैल्यू किससे छोटी होगी, इससे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स है वो हमेशा किससे छोटा होता है, सॉरी जो एक्स है वो हमेशा किससे छोटा होता है, मोड ऑफ एक्स से। एक्स हमेशा किससे छोटा होता है, मोड ऑफ एक्स से। तो ये वाली समीशन आई इक्वल टू 1 to ए आई बी हमेशा किससे छोटा होगा, इसके मोड से, और इसका मोड किससे छोटा है, इससे। ठीक है, और यहाँ पे आप मोड लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ ए आई स्क्वायर करोगे, पोज स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इसको स्क्वायर हो रहा है तो ये ए आई स्क्वायर कर दो या फिर मोड ऑफ ए आई स्क्वायर, दोनों से सेम रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यानी कि इसकी वैल्यू समीशन ए आई इक्वल टू बी आई, इसकी वैल्यू किससे छोटी कर दोगे, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए बी आई स्क्वायर, इसकी पावर होल बाई 1/2 है, इसकी भी होल 1/2 है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि जो समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर हम निकाल रहे थे, जो हमारे पास क्या आ गया था, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर प्लस 2 समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई था। तो इसको मैंने कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से क्या लिख दिया, समीशन ए आई स्क्वायर प्लस समीशन बी आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखती हूँ उसकी, ये कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से किससे छोटा हो गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की होल 1/2 इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर की होल 1/2। तो अब यहाँ पे देखो, ये समीशन ए आई स्क्वायर, ये समीशन बी आई स्क्वायर, और 2 इंटू समीशन इसका हाफ इसका हाफ, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की 1/2 प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर की होल 1/2 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। यहाँ पे ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab हो गया ना, तो ये समीशन ए आई स्क्वायर की होल 1/2 समीशन बी आई स्क्वायर होल 1/2 का होल स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर किससे छोटा आ गया मेरा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की 1/2 प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर की 1/2 की होल पावर 2। तो अब मैं दोनों तरफ में यहाँ पे मोड ले लूँ, 1/√, ले लूँ, तो ये क्या गया, ये पावर 1/2, और यहाँ पे पावर 1/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 ही रह जाएगी। तो 1/2 करोगे तो 2 इंटू 1/2 1 रह जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू किससे छोटी आ गई, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर की वैल्यू 1/2 किसके इक्वल आ गई, हमारी लेस देन इक्वल टू आ गई, समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की 1/2 प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर की 1/2 से छोटी आ गई। और यही हमारी क्या है, मिन्कोवस की इनइक्वालिटी, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है मैट्रिक स्पेस के। एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है डिस्क्रीट मैट्रिक का। तो डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है, डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन होती है डी आर क्रॉस आर में एक मैट्रिक डिफाइन है, किस तरह है, वो है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा,
1 होगा अगर x नॉट इक्वल टू वाई है, अगर x और y बराबर नहीं है तब तो 1 होगा, और 0 होगा अगर x इक्वल टू वाई है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये मैट्रिक है आर क्रॉस आर से आर में इस तरह डिफाइन है कि x और y बराबर नहीं है तब तो 1 है वैल्यू, और x और y बराबर तो 0। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये क्या होगी, एक मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक मीट्रिक है आर के लिए, और ये मीट्रिक हमारी जानी जाती है डिस्क्रीट मीट्रिक के नाम से। तो इसमें हम देखो सीधी सी बात है, पहले हम इसको डिस्क्रीट मीट्रिक या फिर ट्राइवल मीट्रिक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम पहले करना चाहते हैं कि फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या होती है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तब वैल्यू 1 आ रही है, और एक्स इक्वल टू वाई पे 0 आ रही है, तो दोनों ही टाइम पे वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो M1 प्रॉपर्टी हमारी क्या है, होल्ड है। M2 प्रॉपर्टी हम देखना चाहें, M2 प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, यही कहती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला हम मान के चलते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई। तो ये पार्ट ट्रू हो गया। ठीक है, इसी तरह कन्वर्स पार्ट हम एक्स इक्वल टू वाई लेके चलें, तो मैं मानूंगा एक्स इक्वल टू वाई, तो मैं इधर क्या लिख दूँगी, एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई क्या है 0, तो ये हो गया। तो M2 भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर बात आती है मेरी थर्ड आती है मेरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स को मुझे क्या करना है, सेम शो करना है। तो डी एक्स वाई क्या डिफाइन है, डी एक्स वाई क्या डिफाइन है, 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई पे 0। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 1 0, ये एक्स नॉट इक्वल टू बोल दो या वाई नॉट इक्वल टू एक्स बोल दो, क्योंकि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो वाई भी एक्स के बराबर नहीं होगा, तब वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि दोनों जब बराबर नहीं है तब तो वैल्यू 1 है। तो वाई नॉट इक्वल टू एक्स लिख दो, एक्स इक्वल टू वाई है इसको बोलता है वाई इक्वल टू एक्स लिख दो, एक ही बात है, एक्स वाई के बराबर या वाई एक्स के बराबर। तब भी इसी चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ, और ये लिखते ही मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको डी वाई एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि डी वाई एक्स डिफाइन होता तो यही तो होता है। तो इसका मतलब डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर, दैट मीन्स सिमेट्रिक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है, फोर्थ मेरी आती है डी एक्स वाई मुझे प्रूफ करना है लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास केस बनते हैं कि एक्स वाई जेड बराबर हैं, क्योंकि हमारा जो डी एक्स वाई डिफाइन है वो किस तरह डिफाइन है, वो 1 है एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे और 0 है एक्स इक्वल टू वाई पे। तो हमारे यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है इनके हमारे पास 3 केस बनते हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, या तो भाई वैसे इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए कि या तो कोई भी दो बराबर हों या फिर इक्वल हों, यही तो बनते हैं। तो इसमें इसका मतलब इसके हिसाब से हम केस बनाएंगे, क्योंकि हमारी मैट्रिक इस तरीके से डिफाइन है कि एक तो जब बराबर नहीं है और जब बराबर है उसके हिसाब से डिफाइन है। तो यहाँ पे भी इसी हिसाब से केस बनेंगे डी कि एक्स वाई जेड इनमें से कोई दो बराबर हों या तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से केस बनेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है, मेरा क्या दिया हुआ है, डी एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई पे है 0। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस एक्स वाई जेड के लिए लेना है। तो फर्स्ट केस तो मैं मान लेती हूँ कि तीनों क्या हैं, बराबर। अब आप देखो तीनों बराबर होंगे तो तीनों बराबर हो गए, यानी कि एक्स और वाई बराबर हो गए, तो डी एक्स वाई 0। इसी तरह डी वाई जेड भी 0, क्योंकि वाई जेड बराबर है। इसी तरह डी एक्स जेड भी 0, क्योंकि एक्स जेड भी बराबर, तो तीनों 0 हो गए। तो हम किस में पुट करना चाहते थे, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसमें पुट करना चाह रहे थे। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो आप, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, दैट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए ट्रू है। सेकंड केस मेरा बनता है, सेकंड केस मेरा क्या है, सेकंड केस एक मिनट पहले यहाँ पे ये वापस लिखना पड़ेगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई के लिए 0। सेकंड मेरा केस मैं मान लेती हूँ कि कोई भी दो इक्वल है, तो मैं एक्स इक्वल टू वाई मान लेती हूँ और नॉट इक्वल टू जेड मान लेती हूँ। कोई भी दो बराबर है, सिर्फ एक्स और वाई बराबर है और जेड इक्वल नहीं है। यहाँ पे वैसे ये 3 केस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक नहीं दिखा सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं कि एक्स एक बार तो मैं एक्स इक्वल टू वाई ले लूँ, एक बार वाई इक्वल टू जेड ले लूँ, एक बार एक्स इक्वल टू जेड ले लूँ, तो इसी हिसाब से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई बराबर है, वाई और जेड बराबर नहीं है। अब एक्स और वाई बराबर है और वाई और जेड बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स तो वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर नहीं है, तो एक्स भी जेड के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बराबर है एक्स, इसका मतलब यहाँ पे यही तो है कि एक्स और जेड बराबर नहीं है, वाई और जेड बराबर नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई बराबर है। तो एक्स और जेड बराबर नहीं है, तो इसके हिसाब से डी एक्स जेड क्या आएगा, 1। इसी तरह डी वाई जेड, वाई और जेड भी बराबर नहीं, तो डी वाई जेड क्या आएगा, 1, और डी एक्स वाई क्या आएगा, 0, क्योंकि एक्स और वाई बराबर है। तो बाई डेफिनेशन
तो हम यहाँ पे देखें, इसमें ट्रू रखना चाहें तो dxy इक्वल टू dxz प्लस dzy इसमें पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे वैल्यू है 1 प्लस 1 तो कितना गया 2, तो 2 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स इस कंडीशन जो हमारा दूसरा केस माना था उसमें भी जो M4 प्रॉपर्टी वो क्या है, सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी मैं मानती हूँ x, y और z तीनों ही बराबर नहीं है। तीनों ही बराबर नहीं है तो यहाँ तक तो हमने किया ही है, x जो y जो नहीं है तो x नॉट इक्वल टू y इस टाइम में बस ये वैल्यू भी क्या हो जाती है 1। अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये वैल्यू 1 और ये 2, तो 1 हमेशा 2 से छोटा आता है। यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है M4, इसका मतलब सभी केसेस के लिए क्या है, ये ट्रू है। दैट मीन्स ये क्या बन गया, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है M1 से M4। दैट मीन्स ये क्या है, एक मीट्रिक डिफाइन है RP जिसे हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं। ठीक है।